हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये ट्यूटोरियल वीडियो इस टॉप की है। बहुत ही खूबसूरत टॉप है ये, और ये मेरे इस टॉप का फर्स्ट पार्ट है। तो जिसमें मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्रिल और बनाई है बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने नीचे की साइड और ऊपर की साइड से मैच होता हुआ बनाया हुआ है। बीच का साइड जो मैंने जो टॉप बनाया है वो अलग डिफरेंट पैटर्न का है। और ये जो मैंने बनाना स्टार्ट किया है, तो इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ मैं योग बनाना बताऊंगी और यहाँ तक बनाना बताऊंगी। नीचे की बॉर्डर और ये गले की जो फ्रिल है, ये मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। तो इस पार्ट में मैं इतना ही बताऊंगी। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमने यूज़ किया है यार्न, वो हमारा 4 प्लाई यार्न है और 400 ग्राम यार्न हमने इसमें लिया है। तो 400 ग्राम यार्न में 12 से 14 साल तक के बच्ची का अच्छे से हो जाएगा। और जो हमने क्रोशिया हुक यहाँ पर यूज़ करी है वो 3.0 mm की है। इंची टेप नापने के लिए, और जो हमने पिन्स ली हैं, सेफ्टी पिन्स, वो हम मुड्ढों में निशान लगाने के लिए लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस यार्न से। और अगर आपको इसे छोटा या बड़े साइज़ में बनाना है तो मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगी कि कितने चेन से हमें स्टार्ट करना है। छोटे साइज़ अगर बनाना है तो आपको वीडियो बिल्कुल बिना स्किप किए देखनी है। और इसे अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर से उस क्रोशिया हुक की मदद से इस तरीके से चैन को बाहर निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट नॉट हमारी हो जाएगी। और इसके बाद हमें इसी चैन में से इस तरीके से निकालते जाना है और चेन्स बनाती जानी है। तो हम यहाँ पर 130 चेन्स बनाएंगे। ये हमारा 12 से 14 साल तक की बच्ची के लिए हैं, तो हम 130 चेन्स बना रहे हैं। अगर आपको 10 से 12 साल तक के बच्ची के लिए बनाना है तो 120 चेन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम 130 चेन्स बना लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये पूरा 130 चेन्स पूरी बना ली हैं। और मैं यहाँ पर आपको इंची टेप से नाप कर मेज़र बता देती हूँ कि ये मेरी जो चेन्स की लाइन है वो जो आई है, कितनी लेंथ आई है। और इस के अकॉर्डिंग आप अपने गले के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी देखिए 23.5 लगभग इतनी आई है, और हमें गले के लिए इतनी ही चाहिए थी। तो इसे अब हम बिल्कुल सीधा एकसार कर लेंगे, इसमें बल नहीं आना चाहिए। और इसकी फर्स्ट वाली जो चेन है, इसमें यहाँ पर देखें इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है। दोनों में से निकाल देंगे हम, दोनों लूप्स में से ऐसे, और इसे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो बनाना है हमें, उसके लिए 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारी काउंट हो गई। अब देखें, इसके बराबर बराबर जो हमारी चेन्स हैं उसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से बनाते हैं, बल लेते हैं और उसके अंदर से फर्स्ट चैन में से हमने धागे को निकाला, और ये दो लूप्स में से और फिर 2 लूप्स में से इस तरीके से निकालते जाना है। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया आपको आती होगी। और हर चैन के में हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। हर एक चैन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर हमारी 130। तो अब हम इस राउंड को पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। 130 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमने पूरा राउंड कर लिया है और पूरे राउंड में हमने डबल क्रोशिया बना ली हैं। सारी चेन्स में हमने डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर देखें, इसे अटैच करेंगे। जो सबसे पहले हमने चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच करना है। ऐसे तीसरे नंबर की चैन में अटैच, इस तरीके से हम दोनों लूप्स में से निकाल देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनानी है।
और इसके आगे जो बराबर में इसके डबल क्रोशिया है उसमें हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। देखिए, ठीक है। अब इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है उस पे भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। इसमें हमें कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। इस राउंड को सिंपल इसी तरीके से बनाएंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया था। अब नेक्स्ट राउंड हम बना रहे हैं, उसके लिए 3 चैन बनाएंगे। देखें, इस तरीके से 3 चैन बनाने के बाद इस राउंड में हम थोड़े से फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने चैन बनाई है ये हमने गैप के लिए बनाई है। अब देखें, इसके बराबर में डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे बराबर वाली चैन पर, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बराबर में, यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से आगे की डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाई है, फिर से एक चैन बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के बाद, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। देखिए, इस तरीके से हमें ये वाला राउंड करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। सेम इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड करना है। नेक्स्ट राउंड भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। बस जो हमने ये गैप में एक चैन बनाई है गैप के लिए, उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये राउंड मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। देखिए, ये जो हमने गैप किए हैं इसे कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है थर्ड राउंड। इसमें हमने फंदों को इंक्रीज़ किया है और आप देख सकते हैं हमारी नेक की जो गोलाई है वो बहुत अच्छे से आ गई है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चैन बनाएंगे और बहुत ही इजी पैटर्न है ये हमारा। तो आगे आपको इसी तरीके से 4 लाइंस बनानी है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ। उसके बाद 3 लाइंस और बनाऊँगी सेम इसी तरीके से। तो देखिए, ये अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 चैन बनाने के बाद में जो हमने गैप 3 चैन बना लिए, अब देखें एक चैन का गैप किया। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया जो बराबर बराबर बनाई है उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया ही बनाई है। देखें इस तरीके से। अब इसमें एक चैन का गैप करेंगे और आगे वाली ये 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे। तो पूरा राउंड इसी तरीके से होगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरा राउंड कर लिए हैं हमने कंप्लीट। यहाँ पर मैंने 4 राउंड इसके आगे बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने यहाँ पर बनाया है। 7 राउंड देखिए, इसमें हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया था। जैसे कि हमने आपको बताया था थर्ड लाइन तक, यहाँ तक बताया था, वैसे ही हमने इसके आगे के बनाए हैं। सिंपल ये जो बीच में 2 चैन का 2 डबल क्रोशिया फिर एक चैन का गैप लिया था, वैसे ही हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब इसके आगे जो हम राउंड बनाएंगे उसमें हमें फंदों को इंक्रीज़ करना है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमने एक चैन का गैप किया था इसमें ही हमें 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई हैं सिंपल। जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें गैप में इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने पीछे के जो नीचे के राउंड किए हैं उसमें भी इसी तरीके से गैप में मैंने ले लिया था स्लिप स्टिच करते हुए। और ये देखिए 3 चैन बनाई मैंने नेक्स्ट राउंड के लिए और अब डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरीके से। अब ये जो हम पूरा कंप्लीट कर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया और बनानी है, तो 3 हो जाएंगी हमारी। अब हमने एक चैन का गैप लिया और इसके बाद 3 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनानी है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक चैन का गैप लेंगे और यहाँ जो आगे का गैप है इसमें हमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो ये पहले के राउंड किए हैं, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर स्किप हो गई थी मेरी, थोड़ी सी वीडियो मैंने बना नहीं पाई थी, जिसमें कि मैंने बहुत ही इजी है बनाना। आप जब बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया के राउंड बनाएंगे,
क्योंकि इसमें हमें थोड़े से फंदों को इंक्रीज़ करना है। ये हमें आर्म होल तक बना लेना है। अब थोड़े से राउंड सेम इसी तरीके से, और आर्म होल तक करने के बाद जब हम मुड्ढे की कटिंग जो लेते हैं, जहाँ पर हम मुड्ढों को जॉइंट करेंगे, वहाँ तक मैं बना लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। सेम इसी तरीके से बनेगा और थोड़े से राउंड में बना लेती हूँ। देखिए ये 3 का है ना, तो सेम इसी तरीके से बनाने हैं, हमें राउंड बनाते जाने हैं 3-3 डबल क्रोशिया के, और आर्म होल तक बना लेंगे। तो ये कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे 4 लाइंस बनाई हैं, 4 और बनाएंगे। इतने करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला ही राउंड पूरा किया है, अभी आगे के राउंड्स नहीं बनाए हैं। मैं आपको ये दिखा रही थी कि हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम बनाई थी, तो इसलिए मैंने ये राउंड के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमें अटैच करना है। तो एक डबल क्रोशिया हमारी कम थी, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है ऐसे, और अब हम इसे इसमें अटैच कर लेंगे तीसरे नंबर की चैन में। तीसरे नंबर की चैन में से अटैच करने के बाद में देखें, अब हम जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे वो इस जगह से स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच इस तरीके से करनी है, अटैच करते हुए ये हम बीच में ले आए हैं ऐसे। अब देखिए हमें यहाँ पर ही, जैसे कि हम बीच में बना रहे थे, राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद में मैंने ये वाला लूप जो था वो उसे कंप्लीट किया था। यहाँ पर हमें दूसरी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको इसी तरीके से करना है। 3 चैन बनाई हमने और वापस से अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है ऐसे। क्योंकि उसके वजह से हमें, अगर हम वैसे करते हैं तो हमें बार बार स्लिप स्टिच कर कर खाली गैप में आना होता है। इसलिए हमें यहाँ पर ये वाले जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद एक चैन का गैप करने के बाद हम इसे अटैच कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से करना है, और आगे मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ आर्म होल तक। तो यहाँ पर देखिए हमने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, आर्म होल तक हमने बना लिया है। अब हमें मुड्ढों की जो हमें ज्वाइन करना है वो मुड्ढे ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए पिन लगा रखी हैं, और जिस जिस जगह पर हमें दोनों साइडों में मुड्ढे ज्वाइन करने हैं वहाँ पर, और ये किस तरीके से हमने ज्वाइन किए हैं वो आप देख लीजिए। ये मैंने कॉपी पर लिख रखा है। हमने यहाँ पर कितने राउंड बनाए हैं, और यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में जो चेन्स ली थी वो हमने 130 चेन्स ली थी, देखें। और जो हमने राउंड बनाए थे, जो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 जितने राउंड हमने बनाए हैं 1 2 3 4 ये काउंट करने के बाद में ये हमने 13 राउंड बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये रो हमारी 13 रो हो गई। उसके बाद हमने जो लूप्स बनाए हैं उन्हें हमने काउंट किया है। ये जो 3-3 डबल क्रोशिया का एक लूप होता है, इन्हें काउंट करके हमने 64 हमारे लूप्स आए हैं। तो 64 लूप्स को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो ये देखिए डिवाइड करने के बाद में 4 × 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 16, ठीक है ना। तो 16 हमारे आ गए हैं, तो ये हमारे बराबर बराबर के फ्रंट और बैक हो जाएंगी, और आर्म होल भी हमारे 16 हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर फ्रंट और बैक को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और आर्म होल को थोड़ा सा कम रखना है। तो हम 16 को तो इस तरीके से करेंगे। देखिए 16 में हम पहले माइनस करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, और 16 में प्लस करेंगे तो 17। तो यानी कि हम इसे माइनस कर कर देंगे और एक को प्लस करेंगे हम आर्म फ्रंट और बैक के लिए। तो प्लस करने पर हमारे 17 हो जाएंगे, और जो हमने माइनस किया है एक कम हो जाएगा, तो वो साइडों में हमें स्लीव्स के लिए हो जाएगा हमारा आर्म होल की साइड, जो यहाँ पर हमारे मुड्ढों में हमारे 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 17 हमारे 17 फ्रंट और बैक के हो गए, और 15 हमारे मुड्ढों के हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर काउंट किए हैं और पिन लगा ली है हमने। इस तरीके से पिन पहले फ्रंट की साइड को हमने काउंट किया, 17 आ गए, 17 पर हमने पिन लगाई। अब इसके बाद में यहाँ से हमने काउंट किया
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारी 15 आ गई। यहाँ पर हमने दोनों को इस तरीके से लगा दिया कि हमें यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बैक की साइड में भी काउंट किया। 17 बैक की साइड में आ गए और जो 15 बचे हुए थे वो आर्म होल में। इस तरीके से हमने दोनों साइडों में पिन लगा लिए। अब हम यहाँ पर देखिए 3 चैन बनाई हमने और एक चैन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाई है गैप के लिए। अब इसके आगे जो गैप है उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे कि हम बनाते जा रहे थे। और इसी तरीके से बनाते हुए दूसरी साइड में जो हमने आर्म होल की पिन लगा रखी है वहाँ तक हमें बना लेना है। तो वहाँ तक बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर यहाँ तक बना लिया है। अब इसके आगे हमें ज्वाइन करना है। यहाँ से हमने बनाया था यहाँ तक, तो इसके आगे हमें ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर हमने पिन लगा रखी है उस गैप में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 1 2 3। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ढाल देना है, जो कि मुड्ढे के लिए गोलाई दी जाती है वैसे, और उससे पहले और फिर हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हम चैन बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए 6 हमने 6 चेन्स बनाई हैं, 7 चेन बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। तो इससे हमारे जो फ्रंट और बैक है इसमें हमें बढ़ जाएगा, चेस्ट साइज़ हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आर्म होल भी हमारा अच्छे शेप में आ जाएगा। इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं जहाँ पर हमने पिन लगाई थी। अब इसके बाद एक चैन और वापस इसी तरीके से बनाते हुए दूसरी साइड का आर्म होल तक ले आना है। वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से चेन बनानी है और दूसरे साइड के आर्म होल को ज्वाइन कर लेना है। तो कर लेते हैं वहाँ तक, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर भी देखिए जहाँ पर हमने पिन लगा रखी है इस गैप में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह पर। ठीक है ना, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो चेन्स बनाई थी वो एक सिंगल डबल क्रोशिया हो गई हमारी, एक डबल क्रोशिया ये हो गई है, इसलिए हमें यहाँ की 3rd वाली चैन में इसको अटैच कर देना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारी हो जाएंगी, काउंट हो जाएंगी। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमें वापस से नेक्स्ट राउंड बनाने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेन बनानी होगी। पिन यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा आर्म होल इतना हो गया है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा हो आर्म होल तो आप इसमें 3 चेन्स और बढ़ा सकते हैं, और मैं आगे बताऊंगी कि ये चेन्स के हिसाब किस तरीके से होता है और यहाँ पर चेन्स के ऊपर डबल क्रोशिया कैसे बनानी है। अब देखिए आगे का राउंड हमें वैसे ही बनाना है जैसे कि हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया हर गैप में। अब दूसरी साइड तक के आर्म होल तक बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है और इसके आगे देखिए जो चेन्स हमने बनाई हैं उसमें किस तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है वो आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया के बाद में एक चैन का गैप लिया, एक चैन ऊपर बनाई और एक चैन को स्किप करने के बाद 3 चैन पे 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बनाते हैं हर चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, वैसे ही। अब एक चैन बनाई जो गैप के लिए है और नीचे भी हमने एक चैन को स्किप किया और फिर उसके नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाई। फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक चैन का यहाँ पर गैप हो गया और एक चैन का शुरू में हमने गैप कर लिया। तो देखो हमारा पैटर्न वैसे ही आ गया है। अब अगर आपको 3 चैन और आगे थोड़ा सा बढ़ती बनाना है, चेस्ट साइज़ को बढ़ाना है यही इसी में, तो आपको 7 चेन की जगह
9 चेन्स बनानी होंगी +3। और हमें इसी तरीके से जहाँ पर हमने 2 लूप्स बनाए हैं वहाँ आप 3 लूप्स बनाएं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर कम करना है तो सिर्फ आपको 4 चेन्स बनानी है और 4 के ऊपर 1 लूप बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ का भी कर लेंगे और पूरा करने के बाद आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड का भी आर्म होल सेम ही बनाना है और उसके आगे हमें राउंड राउंड मैं बना लूँगी। थोड़े से राउंड्स बनाने के बाद में जो मैं कमर का शेप लेने वाली हूँ वो आपको बताऊँगी। तो इतना बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ये आप देखें, हमने यहाँ पर आपको शोल्डर को ज्वाइन करना बताया था। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस 8 लाइंस हमने यहाँ पर बनाई हैं ज्वाइंट करने के बाद में। तो अब हमें यहाँ पर देखें थोड़ा सा हम जैसे कि यहाँ पर शेप लेते हैं टॉप की, तो वो हमें यहाँ पर करनी है। थोड़े से फंदों को मैं यहाँ पर कम करूँगी, उसके बाद फिर थोड़े से इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें शेप नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो आप यहाँ पर शेप करते हैं तो बहुत ही प्यारा ढाल आता है। कमर पर से जो शेप किया जाता है चेस्ट, तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल ये सीधा है, यहाँ से हमारे बिल्कुल सीधे हो रखा है और इस पर हमें यहाँ से थोड़ा से फंदों को कम करना है। यहाँ हमारा जॉइंट आया हुआ है, तो जो जॉइंट है वहाँ से हम पहले बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक तो हमें सिंपल बना लेना है। इसके बाद मैं यहाँ से बताऊंगी आपको कि किस तरीके से यहाँ पर शेप करना है। स्टार्ट करेंगे हम 3 या 4 लाइंस में हमें शेप को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद फिर हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ से सिंपल यहाँ तक बनाएंगे। 1 2 3 लाइंस को हमें नहीं बनाना, यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसके आगे देखो, ये हमारा जो है ना, ये 2 जो है यहाँ पर हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। इसके आगे जो हम बनाएंगे उसके में आप देखिए हमें बीच में गैप जो हम कर रहे हैं एक चैन का, वहां पर हमें चैन का गैप नहीं करना है, इसमें हमें पूरा बनाना है। देखो एक यहाँ पर बनाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे। ये जो हमारी चैन का गैप है इसके ऊपर भी ऐसे। फिर इसी तरीके से बैक साइड का हमारा ये लूप आ जाएगा, तो इसमें भी हमें तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर हमने ये जो हम इस छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे, हमारा जो पैटर्न था उसे हमने ख़त्म किया है और यहाँ पर हमें ढाल करना है, इसलिए हमने इस तरीके से पहले इसे कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखें, जो ये यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक चैन का गैप और आगे हमें सेम वैसे ही बनाना है। तो यहाँ से हम दूसरी साइड का भी यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब दूसरी साइड का जो हमारी साइड है इसमें भी हमें इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर देखें, ये वाला जो पोर्शन है हमें इसमें से यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया एक बनाएंगे ऐसे, और फिर इसके ऊपर जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इनके ऊपर बनाएंगे। फिर ये गैप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमारे यहाँ पर है, तो हमें ये वाली जो डबल क्रोशिया हमने ये चेन्स वाली बनाई थी, इसके ऊपर हमें नहीं बनाना है, इसे ही हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हमें ज्वाइन कर देना है थर्ड वाली चैन में ऐसे। तीनों में से हमें ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा गैप भी नहीं होगा और ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक ये हो गया है। अब हमें नेक्स्ट लाइन बनानी है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लूप बनाए हुए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक लूप बनाना है। तो उसके लिए देखिए, ये
अटैच करने के बाद में 3 चैन बनाएंगे इस जगह पर इस तरीके से। अब 3 चैन बनाने के बाद देखें इसी जगह पर हमें वापस से बनानी है 2 डबल क्रोशिया और आगे जो है हमें वही चैन बनाने के बाद में पूरी लाइन दूसरी साइड तक कर लेनी है। उस साइड में जो हमें ढाल करना है फिर हम उसका बताएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए ये बना लिया है, जो लास्ट में हमने सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी थी। अब इसके बाद में हमने यहाँ बीच में ये बीच वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें ये बीच का है और हमें इस साइड और साइड दोनों साइडों में फ्रंट और बैक के एक एक फंदे को कम करना है। तो उसके लिए देखिए जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर तो हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ और यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनानी है और जो सब बीच का मिडिल का जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके पास वाली जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन्हें हम एक कर देंगे। देखिए ये मिडिल का है बीच का डबल क्रोशिया, तो हम इन दोनों को एक करना है हमें। देखें किस तरीके से यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और इसके बराबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से निकालेंगे और यार्न ओवर करेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे। 2 लूप्स में से निकालना है। अभी ये देखिए हमारे पास 3 लूप्स आ गए हैं, इन्हें तीनों को एक साथ अटैच कर देना है। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया को हमने एक कर दिया है। अब इसके बाद में जो ये डबल क्रोशिया बनाई हुई है बीच वाली, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। अब सेम इसी तरीके से बैक साइड की जो ये 2 डबल क्रोशिया आ गई हैं उस पर भी हमें 2 डबल क्रोशिया को हाफ हाफ बनाना है, एक हाफ डबल क्रोशिया फिर दूसरी भी। अब इन तीनों को एक साथ तीनों लूप्स में से निकाल देना है। तो ये दूसरी साइड में भी हमारी एक डबल क्रोशिया कम हो गई। अब 2 जो डबल क्रोशिया बची हैं उनके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। जब आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए और अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड तक बना लेना है। तो बना लेते हैं दूसरी साइड तक, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बना लिया है दूसरी साइड का भी। अब इधर की तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। शुरू के जो 2 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया भी बनाएंगे, फर्स्ट पर भी सेकंड पर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए ये बीच की डबल क्रोशिया है और इसके पास वाली जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन्हें आपस में ज्वाइन कर देना है। हाफ बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन दोनों को देखें एक साथ ज्वाइन कर देंगे। आगे डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बीच वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बराबर में जो 2 डबल क्रोशिया हैं इस पे हाफ डबल क्रोशिया फिर हाफ डबल क्रोशिया और इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। अब इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर इसमें ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया नहीं, फुल डबल क्रोशिया ही हमें यहाँ पर बनानी है। इस तरीके से देखिए 2 हमारे यहाँ पर फंदे कम हो गए, 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर कम हो गई, एक ये वाली और एक ये दूसरी साइड की। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों साइड के हमें बराबर की ही फंदों को कम करना है। एक एक डबल क्रोशिया दोनों साइड से ही घटानी है, नहीं तो ढाल सही नहीं आ पाएगा। तो ठीक है ना, इस तरीके से हमें ये कर लेना है। फिर दूसरे राउंड के लिए अब हमें 3 चैन बनाएंगे यहाँ पर और 1 चैन एक्स्ट्रा गैप के लिए। आगे 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे जैसे कि हम पूरा बना रहे हैं और दूसरी साइड तक हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरी साइड तक बना लिया है। अब हमें यहाँ पर भी देखिए 1 चैन बनाने के बाद में 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रहे हैं पैटर्न, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बनाना है। अब हमें यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है 3 डबल क्रोशिया के बाद उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से।
और अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, हमें यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न बनाना है। देखिए 3 हमारे डबल क्रोशिया को स्किप करने के बाद में देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया है। अब बीच वाली जो डबल क्रोशिया है उस पर ध्यान देना है हमें, उसके बराबर में जो 2 डबल क्रोशिया है उन्हीं को ही एक करना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये बीच वाली आ गई है तो इस पर डबल क्रोशिया ही बनाई। अब इसके बराबर में बैक साइड वाली जो हैं उन पर भी हमें 2 डबल क्रोशिया हाफ हाफ बनानी है, उन दोनों को एक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा फास्ट किया है ताकि स्पीड थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। और यहाँ देखें, इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया को स्किप करके पैटर्न को उसी तरीके से कर दिया है जैसे कि हमें करना है, पैटर्न बनाना है। तो दूसरी साइड तक इसी तरीके से बना लेते हैं और आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ये किया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। तो अब यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। इन दोनों को हमें एक करना है, जो हमने 2 को एक किया है ना उन्हें, और उसके बराबर वाली डबल क्रोशिया को एक कर देंगे। तो यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए हमने यहाँ तक ये बना लिया है जैसे कि हमने इससे पहले वाले राउंड में किया था। जैसे कि आपको बताया था ये 2 डबल क्रोशिया को हमने एक कर लिया था, ठीक है। दूसरी साइड का भी हमने ऐसे ही कर लिया। अब हमने यहाँ तक बना लिया है, जो हमें यहाँ पर देखिए पैटर्न हमारा इसके ऊपर सेम ऐसे ही ले लिया है। अब हमें यहाँ पर 2 जो डबल क्रोशिया है इन्हें एक कर देना है। ये हाफ देखिए हमने बनाई थी, इससे पहले जो हमने कम किया था उसे और उसे, और दोनों को हमें एक कर देना है। देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाई, अब इसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं और ये दोनों को एक कर देंगे। अब ये देखिए एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर, बीच वाली है ये, तो इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है, ठीक है। अब जो हमने इससे पहले वाले राउंड में डबल क्रोशिया कम की थी उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाई और उसके बराबर वाली पर भी हाफ डबल क्रोशिया, और उन दोनों को एक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है, ठीक है। देखें अब ये देखें आप, यहाँ पर हमारी 2 डबल क्रोशिया और कम हो गई, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से ढाल आ गया है। मैं थोड़ा सा और आके आपको कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ढाल आना स्टार्ट हो गया है। और जब आप इसके आगे का बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से महसूस हो जाएगा कि ये ढाल हमने कितना हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप महसूस देख सकते हैं कि कितना ढाल हो गया है। अगर हम इसे ज़्यादा घटाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 3 लाइंस में ही हमने फंदों को कम किया है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें हमें फंदों को बढ़ाना भी नहीं है और घटाना भी नहीं है। एक राउंड हमें सिंपल इसी तरीके से बनाना है और नेक्स्ट राउंड के बाद में हमें फंदों को अब बढ़ाना स्टार्ट करना होगा। तो दूसरी साइड तक हम इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये पूरा राउंड किया है। देखिए यहाँ तक हमने आपको बताया था ना, दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरीके से दोनों साइड में ये और ये दोनों साइड के फंदों को कम कर लिया है और ये पैटर्न के 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन के लिए 3 चैन बना रहे हैं। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई, एक चैन गैप के लिए बना ली। अब जो गैप है आगे वाला उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड तक बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड तक बना लिया है, देखें यहाँ तक। अब यहाँ इधर की साइड भी हमें सेम वैसे ही बनानी है। जो बीच की साइड का है, देखिए यहाँ पर हमें फंदों को ज़्यादा कम नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ 3 को स्किप करेंगे पैटर्न को बनाते हुए। देखिए 1, ये सेकंड वाली जो बीच वाली है हमारी डबल क्रोशिया, उसके ऊपर सेकंड डबल क्रोशिया बनाई, और जो हमने कम किए थे 2 को एक करके डबल क्रोशिया को, उसके ऊपर थर्ड डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद एक चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया हमारी ये वाली हो गई, इन्हें स्किप करेंगे और आगे पैटर्न के हिसाब से 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में हमने कोई फंदे ना कम करे ना बढ़ाए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बहुत ही अच्छा इससे शेप आ जाएगा।
अब इसके ये देखें आप, इस तरीके से हो गया हमारा पैटर्न। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट जो राउंड बनाना है उसमें हमें फंदों को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर भी हम देखें 3, यहाँ पर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें हम यहाँ तक बना लिए हैं। दूसरी साइड का जो हमारा वो है उस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी साइड तक ले आए हैं और जहाँ पर हमने फंदे को कम करा था 1 डबल क्रोशिया उसके ऊपर बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया को स्किप करने के बाद अब बीच वाले डबल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए यहाँ चैन वाली जो थी हमने उसके आगे बनाई थी, इसलिए हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अंदर हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है 3rd वाली चैन में। देखिए तीसरे नंबर की चैन में से हुक निकाला, धागे को बाहर निकाला और तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया। इससे हमारा पैटर्न भी बन गया और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर कम भी हो गई। तो अगर आपकी कम या ज़्यादा आ रही हो तो इस तरीके से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम बीच में ले लेते हैं धागे को, जो गैप है उसमें, और उसके आगे हमें 3 चैन बनानी है पैटर्न के अकॉर्डिंग और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाएंगे और सेम वैसे ही हमें पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेना है। और यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाना कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको इस राउंड में बताऊंगी। तो दूसरी साइड तक बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके आगे यहाँ पर देखें, यहाँ तक अभी हमने फंदों को कम किया था। अब इसके आगे हमें फंदों को वापस से बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पर देखें किस तरीके से करेंगे ये आप देख लीजिए। जिस तरीके से हमने यहाँ पर फंदों को कम किया है उसी सेम मेथड से हमें धीरे धीरे फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 लाइंस में फंदों को कम किया है। अब 3 लाइंस में ही हमें फंदे वापस से इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ देखें 1 2 3, एक चैन और वापस यहाँ पर। अब ये देखें यहाँ पर हम इस जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाई थी। अब यहाँ पर हमें एक जगह पर 2 बार बनानी है, क्योंकि यहाँ देखें 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इस वाली जो हमारा हिस्सा है इसके ऊपर हमें बनानी है एक, यहाँ ये 2 हो गए। अब इस जगह पर 1 बार बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गए। अब इसके बाद में हमें एक चैन बनाएंगे। 3 के बाद हमारी जैसे कि पैटर्न के हिसाब से 3 चेन आती थी उसी हिसाब से हमें यहाँ पर बनानी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक चैन बनाने के बाद इसे स्किप करेंगे और इस वाली पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा गैप आ गया इसमें हमें 2 बार बना लेंगे, 1 और 2। ये देखें हमारे बढ़ गई यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली हो गई हमारी। इस तरीके से हमारा पैटर्न आगे का देखें, इस तरीके से यहाँ पर हमें बनाना है वैसे ही जैसे हम बना रहे थे, देखें ऐसे। तो दूसरी साइड तक बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरीके से करना है वो आपको बताएंगे। यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब दूसरी साइड का हमें कॉर्नर बनाना है, वो यहाँ का ढाल बढ़ाना है हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखें इस जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा देखें यहाँ पर हो गया इस तरीके से। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली थी और यहाँ पर हमने ये बना ली थी। अब ये जो गैप की है इसके लिए हम एक चैन बनाएंगे और आगे 3 वाली
जो 3 हमारी डबल क्रोशिया है उसके लास्ट चैन में इसे अटैच कर देंगे। 3 चैन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर दिया। अब इसके बाद में हमें देखिए ये वाले हमने रो में जो फंदे कम किए थे वो हमने बढ़ा लिए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड के फंदों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी हमने 1 और 1 2 दोनों साइडों में 2-2 फंदों को कम किया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर दोनों साइडों में 2 फंदों को बढ़ाएंगे। इंक्रीज करने के लिए ये देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। इसके ऊपर हमें वापस से यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, एक और बना लेंगे 3, ये 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन और वापस इसी जगह पर ऐसे। बढ़ाने भी बहुत इजी हैं और जब आप कम करते हैं वो भी आपको अगर मेथड समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, हमें दोनों साइडों में यानी फ्रंट और बैक दोनों साइडों में एक एक फंदे को कम करना है, नहीं तो हमारा शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से करेंगे बहुत ही आसानी से आपका बहुत ही प्यारा सा शेप आ जाएगा। अब देखिए आगे का हमें वैसे ही करना है। अब दूसरी साइड तक हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ तक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब दूसरी साइड का जो हमारा ढाल हमें शेप करना है वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर तो ये 2 बढ़ा लिए थे इस तरीके से। अब हमें इस लाइन में किस तरीके से बनाने हैं, तो हमें यहाँ पर देखिए 3 बनाएंगे। ये हमने इसके ऊपर बनाया था, यहाँ पर हमारे 1 चैन का गैप हुआ था, तो यहाँ पर हमें जो 1 है इसके ऊपर हमें 3 बनाने हैं। तो एक इस साइड में और एक इस साइड में हमारा और बढ़ जाएगी डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से 3 इस गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे और इस वाले गैप में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3। अब चैन बनाएंगे एक और इसके आगे वाले गैप में। तो इस तरीके से हमारे देखिए यहाँ पर फंदे बढ़ गए डबल क्रोशिया। इससे शेप बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे शेप को ना दें। और इस साइड का हम जो शेप कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इस साइड में हमें रोड चेंज करनी होती है, राउंड को चेंज करना होता है, इसलिए इधर की तरफ का हमें अच्छे से इतना समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से डबल क्रोशिया को कम करना है यहाँ पर और किस तरीके से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ये आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स का जवाब रिप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से आगे भी इसी तरीके से पूरा राउंड हमें बना लेना है। आगे हमें थोड़े से फंदों को और बढ़ाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखेंगी तो इस जगह पर हमने फंदों को और कम किया था। तो अभी हमें 1 2 और ये 2 राउंड में हमने फंदों को बढ़ाया है, अभी 1 राउंड में फंदे को और बढ़ाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे वो पूरा राउंड में यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये वाला राउंड मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसे यहाँ पर हमने चैन बनाकर इसे अटैच कर दिया है। इसमें अटैच करने के बाद हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। नेक्स्ट राउंड के लिए देखें यहाँ पर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। इसी जगह पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएं और देखें यहाँ पर 3 हमें यहाँ पर बढ़ाने हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। एक हमने यहाँ पर बना लिया है 3 डबल क्रोशिया, चेन बनाएंगे और एक यहाँ पर वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे लूप।
देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, जब हम राउंड कंप्लीट कर कर आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया हम इस साइड में बनाएंगे, जिससे कि हमारी डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं दूसरी साइड का बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं किस तरीके से आपको बता दूंगी कि यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अब हमें जो यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देना है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी, उसकी लास्ट वाली चैन में तीसरे नंबर की चैन में से इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट राउंड में एक बार और फंदे को बढ़ाना है। आप चाहे तो 2 लाइंस में भी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से बढ़ाने हैं, क्योंकि हिप की साइड में कुछ लोगों के थोड़े से हैवी हिप होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरत होती है। तो ये देखें इस जगह पर हमें किस तरीके से बढ़ाने हैं। यहाँ पर पहले हम इस जगह जो बीच का वो है डबल क्रोशिया, इस पर हमें ले आना है ऐसे। बीच की डबल क्रोशिया पे लाकर हमें 1 2 3 चैन, और इसी जगह पर हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड ऐसे। अब इसके बाद 1 चैन बनाएंगे और आगे वैसे ही 3 डबल क्रोशिया बनानी है जैसे हम बना रहे थे। 1 2 3। तो इससे हमारा ये एक लूप और बढ़ गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 यहाँ के हमने ये बढ़ा लिए हैं। अब जब ये राउंड कंप्लीट कर कर आएंगे तो एक साइड में हम ये अपना बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया और इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब दूसरे साइड तक हमें इसी तरीके से बना लेना है। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखें दूसरी साइड में भी हमारा ये इसके ऊपर ये वाला लूप बना हुआ है। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें जो ये सेकंड वाली डबल क्रोशिया है तो सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चैन, और वापस उसके आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए बहुत ही इजी तरीका है ये फंदों को बढ़ाने का। ठीक है, आगे सेम वैसे ही करना है। और अब हमारा ये हम आपको ढाल दिखा देते हैं कितना अच्छे से हमारा ये ढाल जो आया है, बहुत अच्छे से आ गया है शेप। मैं एक लूप और बनाऊंगी यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो कमर का शेप आया है वो कितना अच्छा आया है। हमारा योग हमने आपको बताया था बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये शेप इस तरीके से आ गया है। देख रहे हैं आप कितना अच्छे से यहाँ से ढाल आया हुआ है इस जगह से, ये इस तरीके से। अब हम आगे की तरफ जब बनाएंगे तो वो और भी आज बहुत अच्छे से आपको महसूस होने लगेगा। जब इसके आगे का जैसे कि यहाँ से महसूस हो रहा है आपको, वैसे ही इसके आगे भी हम जब बनाएंगे तो इसका शेप बहुत ही अच्छा आपको नज़र आएगा। सेम इसी तरीके से इधर का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने जो फंदे बढ़ाए हैं ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ये शेप आता है बनने के बाद में, और फिटिंग इससे बहुत ही खूबसूरत आ जाती है टॉप की। तो ये गर्ल्स टॉप हम बना रहे हैं क्योंकि ये 12 से 14 साल तक के बच्चे के लिए है। तो ये गर्ल्स टॉप बहुत ही अच्छा है, इस पे फिटिंग आती है। तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से इसके शेप ली है। और ये चेस्ट साइज़ अगर आप देखेंगे तो मैंने ये चेस्ट साइज़ 32 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। 30 से 32 गर्ल के लिए, 32 चेस्ट साइज़ जो गर्ल है उनके लिए ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इसके आगे जो हम बनाएंगे सिंपल, ये हमारे बन गए हैं लूप।
अब हमें सेम इसी तरीके से राउंड बनाते जाना है। जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इनकी लेंथ लंबाई बढ़ा लें। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें नीचे 3 से 4 इंच की हमें नीचे बॉर्डर बनानी है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी लेंथ इसकी बढ़ानी है। और जो मैं नीचे की बॉर्डर बनाना बताऊंगी वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है वीडियो, तो मैं उसे सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।